नमस्कार दोस्तों, मार्केट एनालिसिस विद मनीष में आप सबका स्वागत है। लेट्स रॉक एंड रोल। वीकली एनालिसिस, बजट में क्या कर सकते हैं वगैरह वगैरह सारी चीजों को हम लोग गौर से सारी चीजें देखते हैं, एनालिसिस करते हैं और चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। आज आपके सामने निफ्टी का सामने चार्ट है। निफ्टी में डेफिनेटली आपको जो लग रहा है, सब लोग कंफ्यूज है कि निफ्टी बीच में। आज चार्ट भी थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा आपको, क्योंकि वीकली एनालिसिस से बहुत सारे एस्पेक्ट्स कवर करने पड़ते हैं, वो कवर किए हैं। तो चलिए समझाने की कोशिश करता हूं कि कैसे चीजें काम कर सकती हैं। तो मार्केट, अगर आप वैसे ब्रॉडर सेंस में देखो तो मार्केट एक ऐसे इस तरह के चैनल में काम कर रहा है। मतलब एक व्यू तो ऐसे आता है। व्यू देखो, व्यू कैसा है, ठीक है। अभी ये बीच में है, ये समवेयर हियर, करेक्ट। सॉरी, यहाँ भी आ सकता है और यहाँ से यू टर्न लेके ये यहाँ भी जा सकता है, ऐसे भी जा सकता है, क्वाइट पॉसिबल। मार्केट ऐसा भी कर सकता है। नंबर वन, एक सपोर्ट ट्रेंडिंग नीचे से आ रहा है, यहाँ डेफिनेटली यहाँ सपोर्ट आ रहा है, तो इस सपोर्ट पे ले भी रहा है, वो भी हम देख रहे हैं। एक रेजिस्टेंस था, इसको इसने तोड़ा था, जिसको इसे तोड़ के फिर ऊपर गया था। फिर अभी इसी रेजिस्टेंस के पास में इसने सपोर्ट लिया है, ये भी देखिए आप। सर ये 2 आवर का चार्ट है, देखिए इसी पे आके सपोर्ट ले रहा है, बार बार इसी पे इसने आके सपोर्ट लिया है। तो इसको एक तरह का रीटेस्टिंग भी हम बोल सकते हैं, बट रीटेस्टिंग हमेशा सक्सेसफुल हो कोई जरूरी नहीं है। इसलिए मैं हमेशा इंट्राडे की ही बात करता हूँ। मार्केट इंडेक्स में हम लोग इंट्राडे पे ही काम करते हैं। तो ये एक व्यू आपके सामने रखना था, समझाना था कि कैसा। अभी बजट का वीक है, बजट में डेफिनेटली आइदर साइड या ऊपर या नीचे बहुत स्ट्रॉन्ग मूवमेंट आता है, तो एनीथिंग इज पॉसिबल। तो इस वीक में हम लोग मैं जैसे नॉर्मली मैं सेलिंग भी करता हूँ, ऑप्शन राइटिंग जिसको बोलते हैं, वो ऑप्शन राइटिंग तो नहीं करने वाला। किस साइड मूव आए कितना आए तो संभालना मुश्किल हो सकता है। कई लोग स्ट्रैडल की भी बात कर रहे हैं कि भाई स्ट्रैडल मीन्स एक ही साइड, एक ही का कॉल खरीद के हम लोग बैठ जाएं। उसमें भी मैं इस बार नहीं जाने वाला, कुछ और करूंगा। जो करूंगा रिगी में दूंगा इस बार, मंडे को दूंगा, और वो ट्यूसडे और मंडे और आने वाले दिनों के लिए वो एक्टिव होगा। कैसे करना है, क्या करना है एग्जैक्टली, वो लेवल्स उसमें सब लिखा होगा। क्यों नहीं करना है स्ट्रैडल? स्ट्रैडल मतलब कॉल पुट, एक एटीएम बाय कर लो, जिस साइड मूवमेंट जाए जाने देंगे, फिर एक साथ एग्जिट कर लेंगे। लेकिन अगर मान लो मार्केट नीचे आ गई, फिर वापस इधर चले गई, फिर नीचे आ गई, इसका डाउट इसलिए है क्योंकि इस बार लास्ट ईयर की कंपैरिजन में, लास्ट ईयर जो प्रीमियम हम लोगों को 300-400 में एट द मनी मिल रहा था, वो आज की डेट में भी 600-700 रुपए है। तो डेफिनेटली जो बड़े बड़े प्लेयर्स हैं उन्होंने कुछ सोच समझ के ही कुछ काम किया होगा। इतना ज्यादा रेट हाई है तो ऑब्वियसली अगर प्रीमियम डिके नहीं होगा तो उनको कोई फायदा होने वाला नहीं है। चलिए ये तो हो गई वेरियस एस्पेक्ट्स। कल कैसे काम करना है वो चलो 5 मिनट की चार्ट में हम लोग आके देख लेते हैं। कल तो मैंने थर्सडे नाइट को क्लियरली बोला था कि ये पॉइंट एक ट्रेंडिंग रेजिस्टेंस, अगर इसको तोड़ के ऊपर जाती है और रिटेस्ट करने जब भी आएगी, और उस पोजीशन पे हम करेंगे कि हमें कॉल खरीदना है कि हमको पुट खरीदना है। तो अब जो है थोड़ा व्यू वही है, सिमिलर ही है। तो ये पॉइंट है, अगर आप कोई जो थोड़ा सा रिस्क ले सकता है वो जैसे इस पॉइंट को क्रॉस करे, जैसे 17,100 को क्रॉस करे, 17,150 का एसएल लगा के 17,000 तक के पुट के लिए बैठ सकता है। ये जहां से भी है सपोर्ट ले। फिर यहाँ पे अगर ये ऊपर जाता है तो वी कैन लुक फॉर द कॉल फॉर रिस्की ट्रेडर्स की बात कर रहा हूँ। इसके नीचे अंदर आ जाता है चैनल में तो बिंदास पुट खरीदेंगे, और हमारे जो टारगेट रहेंगे नीचे की तरफ वो 16,800 16,700 तक के रहेंगे मंडे के लिए। और जो श्योर शॉर्ट एक रेजिस्टेंस ने क्लियर कट, एक रेजिस्टेंस का एक वाला जोन बनाया था, फिर ये रेजिस्टेंस का श्योर शॉर्ट जिसको कॉल खरीदना है, दे शुड बाय अबव 17,300 ओनली। तुरंत के तुरंत आपको 17,450 तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं
इन निफ्टी। तो ये था निफ्टी का प्लान, बहुत क्लियर। बैंक निफ्टी में कैसे करना है, चलो लेट्स सी बैंक निफ्टी। तो बैंक निफ्टी में भी मैंने इनफैक्ट बैंक निफ्टी में लाइव यहाँ पे जो है रिगी का एक कॉल दिया था। इस टाइम में मैंने यहाँ पे एक रिगी का कॉल दिया था, और वो कॉल, एक पहला वाला कॉल छोटा सा प्रॉफिट देके, ऑब्वियसली कोई भी छोटे प्रॉफिट में नहीं निकला तो एसएल हिट हो गया था। लेकिन जो सेकंड था दैट वाज ऑसम, बहुत तगड़ा, 300 पॉइंट 300 पॉइंट्स भी गेन्ड इन ऑप्शन। तो मैं समझा देता हूँ, जब भी मैं रिगी में अगर कॉल देता हूँ बैंक निफ्टी का, तो अगर पहला फेल हो जाए तो डरो मत, छोटा सा स्टॉप लॉस होता है, दूसरा एक्टिवेट होता है तो दूसरा एंट्री करो। सिंपल सा रूल है, 2 एसएल अगर दिन में हिट हो गए तो ट्रेड क्लोज कर देंगे, 2 स्टॉप लॉस हिट हो गए तो ट्रेड क्लोज कर देंगे, और 2 प्रॉफिट अगर दिन में आ गए तो भी हम ट्रेड क्लोज कर सकते हैं। अब कैसे करना है, देखो ये ट्रेंडिंग सपोर्ट पे ही आके इसने सपोर्ट लिया है, ये सेंटर लाइन एक मैंने ऐसी ड्रॉ कर दी है, जो चैनल बनाया था उसको हटा के, और ये ऊपर का रेजिस्टेंस है। तो अभी बहुत चीजें साफ क्लियर हो गई। अगर अगर बैंक निफ्टी जो है गैप डाउन हो जाती है काफी, तो थोड़ा इग्नोर करेंगे, प्राइस एक्शन देखेंगे, उसके हिसाब से काम करेंगे। 38,400 के अबव में क्लियर कट जो सेफ है, जो सेफ ट्रेडर्स, ये पॉइंट है, भले जाने दो इतना पॉइंट, सेफ ट्रेडर्स उसके ऊपर ही कॉल बाय करें, उसके ऊपर ही कॉल बाय करें। क्योंकि मार्केट कहाँ से, आप यहाँ एंट्री करने के, मार्केट यहाँ से नीचे आ गई एकदम से, यहाँ एंट्री करी, यहाँ से नीचे आ गई, फिर क्या करोगे, संभाल नहीं पाओगे। फ्लैट हो और फ्लैट होके डाउन जाए तो 37,600 के नीचे, यानी लगभग यही पॉइंट है, समझ लो यही पॉइंट है 600, ये वाला पॉइंट जो हमारा ट्रेंडिंग है। फ्लैट खुल के अगर इसको जैसे नीचे जाए, फ्लैट खुल के मतलब यहाँ खुल जाए 20-50 पॉइंट ऊपर खुल जाए, 60 पॉइंट नीचे ऊपर खुल जाए, 70 लेस देन 100 पॉइंट्स खुल के नीचे आए जैसे आए 37,600 को क्रॉस करे, पुट खरीद लेना 37,400 के आसपास के टारगेट हमको बैंक निफ्टी में मिल जाएगा। जो लोग प्राइस एक्शन जानते हैं, जो लोग एक्सपीरियंस्ड हैं, वो लोगों के लिए बोल रहा हूँ, उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ कि ये पॉइंट को क्रॉस करे, 37,800 को क्रॉस करे, फ्लैट खुल के सस्टेन कर ले 5 मिनट, तो फिर एक कॉल की पोजीशन बना लेना, अप टू 38,000 तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं मैक्सिमम। तो ये है बैंक निफ्टी का प्लान। और जो बजट के लिए स्पेशल स्टार्टल वगैरह है जो नहीं दे रहा मैं, जो बजट के लिए स्पेशल कॉल है वो मंडे को रेगी में दूंगा, सबको बार बार बोल रहा हूँ, मंडे को रेगी में दूंगा, वहां जाइए, एक नोबल कॉज के लिए कंट्रीब्यूट करिए, और खुद भी पैसा कमाइए और दूसरों का भी भला होगा। तो बैंक निफ्टी का तो ये क्लियरली हो गया, क्योंकि हमारा टारगेट बजट और उसके अगले दिन काफी बड़ा है। लेट्स होप कि हमारी जो स्ट्रेटेजी अभी तक सही चली है वो भी आगे सही चले। अब आ जाते हैं कि बजट के दिन करना है, बजट के लिए क्या करें। तो बजट के लिए क्या करें, इसके बहुत सिंपल है, सारे सेक्टर्स मैंने खोल दिए। इन सेक्टर्स में आप देख रहे हो, आप साइड में देख रहे होगे, मैं इसको बड़ा कर देता हूँ, इसको काफी बड़ा कर देता हूँ। कुछ येलो है, कुछ ग्रीन है, कुछ रेड है, इस तरह से मैंने इनको बाइफर्केट किया हुआ है। आई हैव बाइफर्केटेड देम, रेड है, ऑरेंज है, ठीक है, ग्रीन है। तो इसको सिंबल देने का एक ही मतलब, जो रेड है उससे रिलेटेड स्टॉक्स में एंट्री यानी शॉर्ट की पोजीशन बना सकते हो, ग्रीन में बाइंग कर सकते हो, जैसे आईटी है, पीएसयू बैंक है, एनर्जी है, ओके। येलो में कॉशन के साथ यू कैन टेक एंट्री, जैसे ऑटो, कमोडिटी, कंजम्पशन, इंफ्रा, मीडिया, मेटल। क्यों, चलिए एक आध एनालिसिस करके आपको दिखाते हैं कि व्हाट इज द लॉजिक, व्हाई, क्यों कर रहे हैं। तो मैं इसका डेली चार्ट खोल देता हूँ, लेट्स ओपन डेली चार्ट। सी, दिस इज आईटी। आईटी ने एक अच्छा खासा ब्रेकआउट दिया था, ब्रेकआउट दिया, रिटेस्ट किया, ब्रेक, फिर रिटेस्ट फेल हो गया, और फिर नीचे डाउनफॉल, कंटिन्यूस डाउनफॉल है। अब एक 2 सपोर्ट एक काइंड ऑफ कंजक्शन पे है, डेफिनेटली यहाँ से सेलिंग आई, इसको हाई को क्रॉस करके क्लोजिंग नहीं दे पाया,
तो बहुत सिंपल सा है, आईटी को एक छोटे से स्टॉप लॉस, क्योंकि मेजर सपोर्ट पे है, छोटा स्टॉप लॉस यानी ये पॉइंट है स्टॉप लॉस, इस स्टॉप लॉस से आपको बाय करना है। अगेन वी कैन सी अ मोमेंटम और रैली आफ्टर बजट और ड्यूरिंग द बजट आप देख सकते हो, क्योंकि यहाँ पे बाइंग करना ज्यादा सेफ है सेलिंग से ज्यादा। इनफैक्ट आप दोनों कर सकते हो, आपकी विषय, बट मेरा मन बाइंग में ज्यादा है आईटी में। और आईटी में तो वैसे भी आप जितने भी दिग्गज शेयर है, आप चाहें तो इसमें देखिए कैसे निकालना है, मैं वो भी सिखा देता हूँ। सिंपल है, यहाँ पे जाइए सेक्टर, यहाँ पे लिख के टाइप करिए एनएससी सेक्टोरल इंडिसेस, बस इसको टाइप करना है। सेक्टोरल इंडिसेस पे क्लिक करिए, आपको सारे सेक्टर्स के इसमें स्टॉक्स मिल जाएंगे। आप यहाँ से इसको किसी को भी क्लिक करोगे तो इसका सीएसवी फाइल हो जाएगा, यहाँ से एक सीएसवी फाइल खुल जाता है। सीएसवी फाइल एक्सेल में आप कन्वर्ट करके आप देख सकते हैं कौन से स्टॉक्स उसके अंदर हैं। ये हाँ, ये खुल गया ऑटो। अभी इसमें क्या है, ये आप इसमें सारे स्टॉक्स आप देख सकते हैं, जो भी टॉप गेनर्स हैं, टॉप लूजर्स हैं, ये सारे स्टॉक्स आप इसमें चेक कर सकते हो, टॉप लूजर्स। और फिर निफ्टी ऑटो के बाद में अगर मान लो मैं जैसे बोल रहा हूँ आईटी, फॉर आईटी को क्लिक करेंगे तो आपको इसमें आईटी का ग्राफ बन के आ जाएगा कि आईटी अभी कैसे कर रहे हैं। यहाँ पे ये लोग ग्राफ भी देते हैं, एनएससी वाले आजकल स्मार्ट हो गए हैं, एनएससी ऑल्सो बिकम स्मार्ट। तो 4 जैसे 6% बढ़ा, एलटीटीएस ऐसे करके स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स और टॉप लूजर्स कौन से हैं। फिर सब ज्यादातर गेनर ही हैं, आप देख रहे हैं सबसे ज्यादातर गेनर ही हैं, सब गेनर है, मैक्सिमम आर गेनर। तो टीसीएस में जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि बाय करना है, क्यों बाय करना है, और बाय करने के बाद में अभी एटलीस्ट 80 पॉइंट्स अप है जो बाइंग प्राइस है, तो इट्स डिसेंट गेन एक दिन में हमको मिल चुका है ऑलरेडी। तो फोर्स ने नो डाउट बहुत ही वॉलेटाइल स्टॉक है, 6%, 6-6.5% एक ही दिन में बढ़ गया, बढ़ भी सकता है घट भी सकता है, इसलिए कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये इंट्राडे प्लेयर के लिए एक डार्लिंग स्टॉक है कोफोर्ज। बाकी इसी तरह से आप डिफरेंट सेक्टर्स को देख सकते हो कि किस में आपको एंट्री लेनी है, किस में। जैसे ऑटो है फॉर एग्जांपल, ऑटो क्लिक करेंगे तो ऑटो का आ जाएगा आपको। अमर राजा में जैसे 3% बढ़ गया। अमर राजा का चार्ट खोलिए, उसके हिसाब से आप एंट्री और एग्जिट ले सकते हो। तो ये तो था हमारा सेक्टर। अभी इसमें जो अब मैं ये तो मैंने ग्रीन का बताया आपको। एनर्जी देखिए, एनर्जी का रीजन एक ये एक रेजिस्टेंस की लाइन थी, इसको तोड़ा ऊपर गया, फिर वापस सपोर्ट लिया है, तो एक सपोर्ट के आसपास है, तो डेफिनेटली एक अच्छा पैटर्न बन रहा है इसके हिसाब से। तो इट कैन गो अप विद स्मॉल स्टॉप लॉस, यू कैन बाय। मेटल बेस पे ही है, साइडवेज काइंड ऑफ, इसलिए येलो किया हुआ फ्लैग। अब मैं बोला हूँ रेड, और कोई रेड किया है तो रेड क्यों किया है, कोई भी एक ले लीजिए, जैसे निफ्टी हेल्थ ले लेते फॉर एग्जाम्पल। निफ्टी हेल्थ में देखो क्लियरली एक चैनल में काम कर रहा था, चैनल को तोड़ दिया, रिटेस्ट कर रहा है, और डेफिनेटली नीचे जा सकता है, क्वाइट पॉसिबल। और ये अंदर आ सकता है, अंदर आएगा तो भाई अपसाइड काफी हो सकता है। बजट में अगर कोई अच्छी अनाउंसमेंट हो जाए तो अलग बात है, अदरवाइज अभी तो बेरिश ही लग रहा है। फार्मा देखिए, फार्मा में मैंने रेड फ्लैग किया हुआ, क्यों फ्लैग किया, बिकॉज जो एक मेजर सपोर्ट था उसको तोड़ दिया, तोड़ा, उसको वापस रिटेस्ट किया है इसने, रिटेस्ट किया, तो अब इसका जो नेक्स्ट लेवल, अनलेस अंटिल इट क्रॉसेस 13,207, इट विल नॉट गो अप। तो इसका जो नेक्स्ट सपोर्ट बन के आ रहा है वो समवेयर हियर, यहाँ पे कहीं बन के आ रहा है। तो फार्मा में एक डाउन ट्रेंड दिखाई दे रहा है एज ए सेक्टर होल। तो आप फार्मा का खोल लीजिए, यहाँ पे जाइए और निफ्टी ऑटो, इसमें आप फार्मा ढूंढिए, ये फार्मा मिल गया, फार्मा को क्लिक करिए, उसमें आपको मिल जाएंगे सारे स्टॉक्स। तो इसमें टॉप गेनर्स और टॉप लूजर्स, तो जो भी कोई भी स्टॉक उठा लीजिए। जैसे फॉर एग्जांपल स्टार है, मैं स्टार का एक हम लोग चेक कर लेते हैं, स्टार में क्या है, स्टार STAR, स्ट्राइड फार्मा जो है, इसको मैंने रेड फ्लैग मार्क कर रखा है। इसमें मेरे को EMA एवरेजेस भी लगा रखे हैं मैंने डेली में। तो अभी देखो ये यहाँ तक रीटेस्ट करने के लिए आ सकता है 421, यानी एक छोटा सा अपसाइड आप देख सकते हो। और इसको बेचना हो तो 371 के अंदर के नीचे बिंदास यू कैन सेल। इस तरह से भी आप व्यू ले सकते हो, अगर आपको प्राइस एक्शन नहीं आता है
तो विद द हेल्प ऑफ ईएमए एंड ऑल दिस थिंग्स, इससे भी आप थोड़ा छोटा मोटा काम डेफिनेटली कर सकते हो। देखो रेड फ्लैग ऑलरेडी रेड फ्लैग्ड है मेरे उसमें, रेड फ्लैग आई मीन सेलिंग में ही मैं इंटरेस्टेड हूँ, क्योंकि ये जब से इसने मेजर सपोर्ट तोड़ा तब से ये डाउन ट्रेंड में ही है। अगर हम इसका वीकली चार्ट देखें स्ट्राइड का, तो वीकली चार्ट में भी देख रहे हैं कि ये एक इसने यहाँ पे अभी एक हैमर काइंड ऑफ पैटर्न तो बनाया है, ड्रैगन फ्लो डोजी तो नहीं बोल सकते, एक रिवर्सल साइन दिखता है, तो ज्यादा ज्यादा मैक्सिमम इट कैन गो अप टू 350 450 तक जा सकता है। उसके बाद फिर अगेन डाउन की तरफ जाएगा। पॉजिटिव कब तक होगा? पॉजिटिव जब तक ये नहीं होगा जब तक ये वीकली बेसिस पे 536 को ना तोड़ दे। तो इस तरह से भी आप एनालिसिस कर सकते हो। अब इस अगर आपको प्राइस एक्शन नहीं भी आता है तो सिंपल 20 50 100 200 में लगा के आप इसमें काम कर सकते हो। एक पोजिशनल स्टॉक देता हूँ वीकली एनालिसिस में। इस बार जेम स्टॉक्स में कोई खास है नहीं। ये एक स्टॉक है दीपक नाइट्रेट। दीपक नाइट्रेट एक ट्रेंडिंग सपोर्ट इसने था, एक चैनल में चल रहा था, इसने तोड़ दिया इसको, चैनल को भी रहने देते हैं, तो इसमें एंटर करेगा तो एक मेजर अपसाइड आएगा। दीपक नाइट्रेट को अगर आप बाय करना है तो इस चैनल पे कभी भी आए, यानी कि यहाँ से लेके यू कैन बाय अप टू दिस 2250 से लेके 2136 के बीच में कभी भी बिंदास बाय गई, कैश में बाय करना है तो पोजिशनल रखिए। एंड आपके टारगेट जो है, फर्स्ट आपका जो टारगेट है वो यहाँ तक आपको मिल सकता है 2356 पहला, दूसरा 2453 तक। सेल करना है तो सेल बिलो 2128 के नीचे सेल करिए, आपका टारगेट 2039 1860 1707 तक पोजिशनल रह सकता है। एक कैश का स्टॉक बता रहा हूँ, SIS को बाय करिए। यू शुड बाय SIS अप टू 503 रुपए तक बाय करिए। स्टॉप लॉस जो आपको लगाना है वो 493 का लगाना है, 493 का स्टॉप लॉस है, 503 को बाय करिए। तो ये कुछ कैशियर स्टॉक्स हो गए आपके लिए जो अच्छे आपको पैसे कमाई दे सकते हैं। हम लोगों ने बजट के हिसाब से सारे इंडेक्स भी कर लिए कि क्या अभी चार्ट क्या बोल रहा है, चार्ट क्या बोल रहा है। जैसे अभी स्मॉल कैप है, फॉर एग्जांपल स्मॉल कैप सेक्टर, स्मॉल कैप में मैंने रिसेंटली जो है स्मॉल कैप के शेयर्स भी है मेरे पास, बट मैंने शांति के लिए, क्योंकि मैं सब चीजें हम फॉलो नहीं कर सकते, तो मैंने एक स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में SIP स्टार्ट किया रिसेंटली। क्यों किया है? क्योंकि यहाँ से सपोर्ट ले रहा है और फार्मा में ऊपर जाने का बहुत तगड़ा स्कोप मुझे नजर में आ रहा है। डाउन ट्रेंड बहुत ही छोटा सा है, अप ट्रेंड काफी ऊपर है। तो स्मॉल स्टॉप लॉस बिग टारगेट, ये है हमारा तरीका काम करने का। तो आई होप चीजें आज आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी, बजट में कैसे काम करना है, बजट के लिए कौन से स्टॉक्स लेने हैं क्लियरली बता दिए, किसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो। थोड़ा थोड़ा करो, सब में डाइवर्सिफाई करके करो। और मान लो आपके पास में अगर 100 रुपए हैं तो 20 करके 5 सेक्टर पकड़ लो, अच्छे 5 सेक्टर, जैसे IT हो गया एक सेक्टर, हो गया एनर्जी हो गया, ठीक है, दूसरा सेक्टर, तीसरा सेक्टर यू कैन टेक स्मॉल कैप, चौथा यू कैन टेक मीडिया, मीडिया में देखें क्या चल रहा है, मीडिया, यस मीडिया यू कैन टेक। और पांचवा सेक्टर जो है फाइनेंस में रेड फ्लैग है, रेड फ्लैग क्यों है फाइनेंस में? अच्छा साइडवेज है इसलिए रेड फ्लैग है, लेकिन फाइनेंस में भी आप पांचवा सेक्टर फाइनेंस के लिए आप रख सकते हो, फाइनेंस रख लो, या PSU वाले PSU बैंक के जो है वो आप रख सकते हो। PSU बैंक इज लुकिंग बेटर, ऊपर है नो डाउट, हो सकता है नीचे आ सकता है यहाँ तक, यहाँ से फिर से ऊपर जा सकता है कि वो बहुत स्ट्रांग है। तो ऐसे 5 स्टॉक में 20% आप सेक्टरली आप डिवाइड करके अपना पोर्टफोलियो बना सकते हो। विद दिस थॉट एंड एडवाइस, टेक केयर, बाय बाय। लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब, और ज्यादा से ज्यादा लोग कमेंट करिए, मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू सो मच।